की पूरी बिल्डिंग है, उसके नींव और स्ट्रक्चर दोनों को हम धीरे धीरे कमज़ोर कर रहे हैं। तो फाइबर से कैंसर प्रिवेंट होने का बहुत अच्छा एविडेंस है, खासकर कोलोन के कैंसर का, और वो पेट साफ रखने में भी हमारी हेल्प करता है। लेकिन फाइबर आता कहाँ से है, उसके लिए पूरी बिल्डिंग चाहिए। तो इंडियन डाइट की जो ईंटें हैं वो हैं होल ग्रेन्स, लेकिन सिर्फ गेहूं और चावल ग्रेन्स नहीं है, इसके अलावा मिलेट्स भी हैं, बाजरा, ज्वार, रागी, जो हमारे ट्रेडिशनल डाइट का एक बहुत बड़ा पार्ट हुआ करते थे। ये सब मिलके बिल्डिंग को एक स्ट्रेंथ देते हैं। लेकिन ईंटों को जोड़ के क्या रखता है? सीमेंट। तो हमारी डाइट का सीमेंट है सब्जियां। सब्जियों की क्वांटिटी और वैरायटी दोनों इंपॉर्टेंट है। किसी सब्जी में विटामिन सी है, किसी में कैरोटेनॉइड्स हैं। ये सब हमको अलग अलग गिनने की ज़रूरत नहीं है अगर हम वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स खा रहे हैं। लेकिन ईंट और सीमेंट से तो दीवार खड़ी नहीं रहती ना, बिना स्टील के रॉड्स के वो कभी भी आसानी से गिर सकते हो। इसलिए प्रोटीन्स, दाल, स्प्राउट्स, लेग्यूम्स, पनीर, एग्स, चिकन, फिश, ये सब हमारी दीवार को वो स्ट्रेंथ देते हैं कि थोड़े बहुत झटके से वो खड़ी रहे। जो क्रैक्स आ रहे हैं ना, वो ईंट, सीमेंट, सरिया तीनों के प्रॉब्लम्स की वजह से आ रहे हैं। लेकिन पहले ये समझते हैं कि यार दीवार बनाने से तो घर नहीं बन जाता ना, बहुत सारी फिटिंग्स भी करनी रहती हैं। तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं हमारे मसाले, हल्दी, जीरा, अजवाइन, हींग, इन सब के एंटी इन्फ्लेमेटरी रिजल्ट्स देखे गए हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिजल्ट्स देखे गए हैं, डाइजेस्टिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट खाने को टेस्टी भी तो बनाते हैं। बिना मसाले के खाना कौन खाना चाहता है? फिटिंग्स का दूसरा पार्ट है प्लम्बिंग, जो आती है फर्मेंटेड फूड से। दही, कांजी, इस तरह की चीज़ों से हमको लाइव बैक्टीरिया मिलते हैं, जो फाइबर के साथ मिलके हमारे गट के बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं। और जो फर्मेंट करके हम पका देते हैं, जैसे इडली, ढोकला, इन सब में वो बैक्टीरिया नहीं रहते, लेकिन वो बैक्टीरिया फूड को ऑलरेडी चेंज कर चुके रहते हैं, जिससे उसकी डाइजेस्टिबिलिटी, टेस्ट, काफ़ी चीज़ें इंप्रूव होती हैं। लेकिन सोशल मीडिया कंटेंट अगर आप देखोगे तो इनमें से किसी चीज़ के बारे में बात नहीं होती है। सबसे ज़्यादा बात होती है उन चीज़ों की जिनको मैं डेकोरेशन बोलता हूँ। है तो अच्छी बात है, बट नहीं है तो भी घर बचा रहेगा। जैसे नीम के शॉट्स, हल्दी का दूध, एंटीऑक्सीडेंट पिल्स, सुपर फूड्स, ये सबको ना बहुत एग्जैजरेट किया जा रहा है। हल्दी के एग्जाम्पल से समझते हैं। हल्दी मैंने स्पाइसेस में बोला कि हमारे लिए अच्छी है, और हमको खाने से इनफ हल्दी मिल जाती है। उससे ज़्यादा हल्दी की हमको ज़रूरत नहीं है, और उससे हमको फ़ायदा भी नहीं है। जो वेस्टर्न लोग हैं जिनकी डाइट में हल्दी नहीं होती थी, उन्होंने हल्दी शॉट्स लेना और टर्मरिक कैप्सूल्स खाना चालू किया, तो देखा देखी में हम लोग भी शुरू हो गए। हमारी डाइट में ऑलरेडी है हल्दी। वैसे ही ज़्यादातर चीज़ें जो हमको ये सुपर फूड से मिलती हैं, अगर हम अपनी डाइट को बैलेंस रखेंगे तो हमको इन सब की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई स्पेशल कमी है या कहीं डायग्नोज कुछ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ही इनका फ़ायदा है। लेकिन कंटेंट वायरल वो होता है जो सुपर फूड्स की और बॉडी हैक्स की बात करते हैं। मेरे जैसे बोरिंग अच्छा खाना खाओ बोलने वाले कभी वायरल नहीं होते। मजाक की बात अपनी जगह, लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर में ना क्रैक्स आ रहे हैं। हमारी डाइट में रिफाइंड ग्रेन्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, शुगर, सॉल्ट, ऑयल, ये सब बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इससे हमारा इंसुलिन बैलेंस बिगड़ता है, मेटाबॉलिक बैलेंस बिगड़ता है। जो एक्चुअल न्यूट्रिएंट डेंस फूड हैं उनको हम इग्नोर करने लग जाते हैं। जैसे होल ग्रेन्स की बात करें तो मेरी दादी बोलती थी कि उनके यहाँ पे हफ्ते में एक दिन चावल बनता था, 2-3 दिन रोटी गेहूं वाली बनती थी, और बाकी दिन ज्वार और बाजरा और ये सभी खाते थे। तो गेहूं भी गलत नहीं है, राइस भी गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ गेहूं और राइस के बेसिस पे अपनी डाइट बनाना, वो हम बहुत सारी अपने ट्रेडिशनल चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। सब्जियों में भी यही हुआ है। पहले सीजनल वेजिटेबल्स खाते थे, अभी सीजन्स रहे नहीं, तो गोभी, पत्ता गोभी, मटर, आलू, यही हम साल भर खाते रहते हैं। हमारे यहाँ पे कंकोड़े करके एक सब्जी होती है जो आजकल मार्केट में मिलती नहीं है। आपके कौन सी ट्रेडिशनल लोकल सब्जी है जो आजकल मार्केट में मिलना मुश्किल हो गई है? और सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? आलू, मेथी आलू, पालक आलू, गोभी आलू, पत्ता गोभी आलू, चना आलू। हम हर चीज़ में आलू डाल रहे हैं ये सोच के कि हम सब्जी बना रहे हैं, लेकिन आलू एक्चुअली स्टार्च है। वो वेजिटेबल की तरह नहीं, वो गेहूं और वाइट राइस की तरह ज़्यादा बिहेव करता है। इसलिए आलू खाना खराब नहीं है, लेकिन आलू सब्जी के वेश में एक स्टार्च है, ये याद रखना ज़रूरी है। तो घर की रिपेयर के लिए करना क्या है? सिंपल चीज़ें हैं। वैरायटी बढ़ाना है, ग्रेन्स की वैरायटी बढ़ाना है,
मिलेट्स को ज़्यादा लेके आना है। सेम चीज़ सब्जियों के साथ, फलों के साथ करना है। सीजनल खाने का कोई अलग ऐसा चमत्कारिक इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर हम सिर्फ सीजनल खाएंगे तो हम साल भर अलग अलग वैरायटी खाएंगे बजाय कि एक ही चीज़ साल भर खाने के। अपने सरियों पे ध्यान दीजिए, दालों की वैरायटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ाइए। हर थाली में ये सोचिए कि इसमें प्रोटीन कहाँ से आ रहा है। आलू को अनाज की कैटेगरी में रखिए, सब्जी की कैटेगरी में नहीं। और स्पाइसेस, फर्मेंटेड फूड्स, इन सबको यूज़ करके खाने को टेस्टी बनाएं और हेल्दी भी बनाएं, जिससे घर इतना स्ट्रांग हो कि हल्के फुल्के अर्थक्वेक को इजीली झेल जाए। तो आप बताइए आज के खाने में क्या है और वो इस पूरे पिक्चर में कहाँ फिट बैठता है।